ये मित्सुबिशी का डक्टेबल स्प्लिट एसी है। ये इसका मॉडल नंबर है ZR61, 5 टन का है। इसका मॉडल नंबर है ZR61, ये 5 टन का है। इसमें कंप्लेंट है कि एसी ठंडा नहीं हो रहा है। तो जब आई चेक करने के लिए तो सिस्टम में कुछ भी गैस नहीं है। मैंने फोल्ड गेज लगा के हम लोग चेक किया तो गैस कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या है, यहाँ सर्विस वाल्व है, सिर्फ हमको ये आउटडोर सेट से चेक करना है कहाँ लिखे। तो ये सर्विस वाल्व जो है यहाँ लॉक सिस्टम है। तो लिक्विड लैंड और ये सेक्शन लैंड दोनों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद अभी हम लोग छोटा सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर से इसमें नाइट्रोजन प्रेशर डाल रहे हैं, जिससे हम लोग लीक चेक करेंगे कि आखिर में लीक है कहाँ, जो सिस्टम में थोड़ा भी गैस नहीं है। तो जब लीक मिल जाएगा उसके आगे का प्रोसेस रहेगा इसको ब्रेजिंग करने का। तो अभी हम लोग इसको नाइट्रोजन डाल के होल्ड करके कवर खोल के उसके बाद लीक चेक करेंगे। तो अभी हम लोग ने नाइट्रोजन प्रेशर डाला। नाइट्रोजन प्रेशर डालने के बाद जब लीक चेक कर रहे हैं तो यहाँ देखिए सर्विस ओनली दिखाऊँ, ये यहाँ पर लिक्विड लैंड में यहाँ लूज था कनेक्टर, लूज था नट, इसी वजह से यहाँ से लीक हो रहा था। इसकी वजह से पूरा जो गैस है सिस्टम का निकल चुका था और हर जगह देखा तो और कहीं लीक नहीं है। तो इसको अभी हम लोग क्या है एडजस्टेबल से टाइट कर देंगे। तो जहाँ से अभी फ्लेयर नेट से लीक था लिक्विड लैंड से, तो उसका क्या था कि उसका जो कैप फ्लेयरिंग जो सही से नहीं किया हुआ था, ये देखें यहाँ ये काटा हुआ था फ्लेयरिंग, इस वजह से यहाँ से लीक था। तो अभी इसको हम लोग फ्लेयर नट से काट के दूसरा फ्लेयरिंग कर रहे हैं। फ्लेयरिंग करने के बाद फिर इसको हम लोग ये इसको फिट कर देंगे। तो कैब में पहले दिखाई नहीं दिया कि कैसा कटा हुआ था, क्योंकि उसमें पहले सिस्टम में गैस तो हम लोग खोल के भी नहीं देखा। लेकिन जब अभी खोला तो इधर से ये कटा हुआ मिला, इसलिए नया फ्लेयरिंग बना दिया है। नया फ्लेयरिंग बनाने के बाद फिर से ये नाइट्रोजन सिलेंडर से इसमें गैस डाल देंगे। गैस डालने के बाद एक बार लीक चेक कर लेंगे। तो फ्लेयरिंग बन चुका है। फ्लेयरिंग बनाने के बाद अब इसको फ्लेयर को नट में टाइट कर रहे हैं और नट को टाइट करने के बाद फिर इसमें नाइट्रोजन डालेंगे। तो इसका कंप्लेन यही था कि गैस सिस्टम में नहीं था और एसी चल रहा है। और उसके बाद क्या होता है, जब गैस सिस्टम नहीं रहता तो अपना एरर कोड आ रहा था डिस्प्ले में, P8 एरर कोड आ रहा था। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाता है तो एरर कोड तुरंत में आता है कि वो कंप्रेसर गर्म हो गया, चलते चलते कंप्रेसर गर्म हो जाता है। कंप्रेसर गर्म होने के बाद फिर कंप्रेसर बंद हो जाता है और कंप्रेसर जब बंद हो जाता है तो फिर चालू नहीं हो पाता है, जिससे सिस्टम को डिवाइस को देता है कि अभी तक कंप्रेसर सेंसर डिवाइस को देता है कंप्रेसर चालू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फिर अपना सेफ्टी डिवाइस जो होता है P8 शो कर देता है, जिसमें समझ में आता है कि हाँ भाई P8 कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है एसी में, जिसकी वजह से ये P8 शो कर रहा। तो जब हम लोग आके चेक किया तो डिस्प्ले में भी चेक किया तो उसमें P8 शो कर रहा था। और जब आके हम लोग गेज लगाए, गेज लगाने के बाद सिस्टम में देखा कि ये बंद पड़ा हुआ था, कंप्रेसर हमारा गर्म हुआ था और सिस्टम में कुछ भी गैस नहीं था। तो इस वजह से उसमें P8 शो कर रहा था। तो इसको लगाने के बाद उसको बंद कर दिया ऐसे कि बंद करने के बाद फिर हमने ठंडा किया। ठंडा चेक करने के बाद कंप्रेसर चालू किया तो कंप्रेसर हमारा चालू हुआ। फिर पावर शट डाउन कर दिया है। ब्रेकर जिसको गिरा दिया, नाइट्रोजन लेकर आए, नाइट्रोजन गैस सिलेंडर लेकर आए हैं। अभी इसको नाइट्रोजन डाल के लीक चेक किया तो आपको तो दिखाया लीक कहाँ था, फ्लेयर नेट में लीक था। और एक काम है कि नाइट्रोजन गैस कभी भी डालें तो नाइट्रोजन से सेफ्टी क्या है कि नाइट्रोजन हाई फ्रिक्वेंसी इसका ऑफेंसिव होता है, गैस प्रेशर होता है। कभी चालू में या अब खाली ब्रेकर ऑन नहीं, बिना ब्रेकर ऑन किए हुए सिस्टम में नाइट्रोजन डाल के चेक कर रहे हैं तो कभी ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत जल्दी ब्लास्ट करता है। इसलिए पूरा सेफ्टी होना चाहिए। जब भी नाइट्रोजन गैस डालें तो इसमें आपका आइसोलेटर ब्रेकर सब बंद कर देना चाहिए और टैग लगाने देना चाहिए कि हाँ कोई एसी को ऑन नहीं करो, कोई ब्रेकर को इसको ऑन नहीं करे। उसके बाद ये सेफ्टी प्रोसेस हो जाए, उसके बाद आप नाइट्रोजन डालें। नाइट्रोजन डाल के पूरी तरह से एसी को चेक कर ले। सिस्टम में अगर लीक मिल गया है तो फिर पूरा नाइट्रोजन उड़ाने के बाद फिर अच्छी तरह से वैक्यूम करके फिर इसमें एसी में गैस डालें। तो अभी तो हम लोग फ्लेयर नट को टाइट कर दिया है, देखिए फ्लेयर नट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया। फिर से नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन डालने के बाद फिर चेक करेंगे, नहीं मिलेगा फिर वैक्यूम में एसी को लगा देंगे। ये मित्सुबिशी का स्प्लिट एसी है, डक्टेबल स्प्लिट एसी है।
तो अभी हमने दोबारा से इसमें नाइट्रोजन प्रेशर डाल दिया है फ्लेयर नेट लगाने के बाद। फिर लीक चेक कर रहे हैं, तो लीक अभी कहीं पर नहीं। सबसे पहले में यहाँ पर लीक था, ये लिक्विड लैंड पाइप में था। अभी यहाँ पर लीक नहीं है क्योंकि फ्लेयर नेट नहीं लगा दिया। और ये कैपिलरी का साइज़ है 0.090 कैपिलरी का ये साइज़ है, ये मोटा वाला कैपिलरी है, ये कैपिलरी का साइज़ है। तो अभी इसको हम लोग नाइट्रोजन को उड़ा देते हैं, उसके बाद वैक्यूम में लगा देते हैं। तो अभी नाइट्रोजन हमने रिलीज़ कर दिया है। जो सिस्टम नाइट्रोजन से रिलीज़ करने के बाद अभी वैक्यूम पंप, इस वैक्यूम पंप एसी में लगा दिया है। वैक्यूम पंप 2 साइड में लगाया है, एक सेक्शन साइड में लगाया है, एक हाई साइड में से जो लिक्विड साइड है वो साइड में लगा दिया है। ये सेक्शन साइड में लगा है और ये हाई साइड लिक्विड साइड में लगा दिया है। अभी इसको वैक्यूम आधा घंटा से पौन घंटा 1 घंटा कर देंगे। उसके बाद फिर ये R22 मैफ्रॉन गैस है, R22 मैफ्रॉन गैस ये, फिर इसमें ये गैस डालेंगे। ये R22 का गैस का सिस्टम है। तो अभी वैक्यूम लगा दिया, वैक्यूम के लगाने के बाद फिर हम लोग गैस डालेंगे। इसमें प्रॉब्लम था कि ये सिस्टम में लीक था। लीक हम लोग फ्लेयर नेट को मारा, फ्लेयर नेट कटा हुआ था, तो फिर नया फ्लेयर नेट करने के बाद फिर फ्लेयर नेट को ज्वाइंट कर दिया। नाइट्रोजन चेक किया दोबारा, लीक नहीं मिला। फिर वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम लगाने के बाद फिर गैस चार्ज करके फिर चेक करेंगे। करने के बाद वैक्यूम करने के बाद अभी गैस डाल दिया है। गैस अभी हमारा बता रहा है 70 PSI गैस बता रहा है। ये हाई साइड में हमने गैस डाला क्योंकि मेरा लो साइड का जो घड़ी होता है ना, ये ख़राब हो गया। हाई साइड में भी 30 PSI जो है ये आउट चल रहा था, अभी 100 बता रहा था। 70 PSI गैस है और इसका एम्पेयर 13 एम्पेयर बता रहा है। 13.7 है, मतलब लमसम में है, ये 14 एम्पेयर बता रहा है। और मेरा रिटर्न भी आ गया। तो इसमें प्रॉब्लम था कि इसका जो फ्लेयर नेट था ये लीक था, लीक की वजह से ये गैस पूरा निकल गया था। तो फिर हम लोगों ने नाइट्रोजन डाल के दोबारा 2 बार चेक किया नाइट्रोजन डाल के, तो लीक मिला नहीं है। तो ये सिस्टम में सिर्फ यहाँ फ्लेयर नेट की वजह से लीक था और कोई सिस्टम नहीं। हमारा कंप्रेसर भी स्मूथ चल रहा है और एसी भी स्मूथ चल रहा है।